हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ आप वो खुद देख लीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, और थोड़ी बहुत जो बदलाव मैंने किए अपने गार्डन में वो भी आप देख सकते होंगे। अगर आपने देखा होगा मेरा पहले का गार्डन और आपका गार्डन मिला लीजिए, थोड़ा बहुत के बहुत आपको बदलाव मिलेंगे। कुछ मैंने प्लांट शॉपिंग की है। प्लांट शॉपिंग की वीडियो अलग से बना दूंगा, अलग बनाऊंगा ही, बना दूंगा क्या, मैं अलग बनाऊंगा उसकी वीडियो सारी। तो एक दो गमले मेरे भी टूट गए हैं, और बरसात का मौसम शुरू हो चुका, तो आप जानते हैं कि कीड़े मकोड़े का मौसम आ चुका है। कीड़े मकोड़ों से मेरा कहना है कि काफ़ी कीड़े होते हैं जो बरसात में आते हैं, और लगभग जितने होते हैं वो प्लांट्स में आते हैं। सॉइल में तो ज़्यादा नहीं आते। सॉइल में एक आता है, वही सूड़ी करके आता है, और वही मेरी सॉइल में पड़ चुका है। मैं उसी का इलाज बताने जा रहा हूँ आज आपको। ऑर्गेनिक मैंने इलाज मुझे तो मैंने ढूंढा, मतलब ढूंढा क्या मुझे नहीं पता है ऑर्गेनिक में इलाज। मैं सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ऑर्गेनिक मुझे इलाज नहीं पता है। ऑर्गेनिक में अगर आपको किसी को पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप चाहे तो नीम ऑयल या तो सोप वाटर डाल सकते हैं। अगर आपका प्लांट लगा है तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि प्लांट को कोई हार्म ना हो। तो प्लांट को कोई हार्म ना हो मेरे, तो इसलिए मैंने कुछ दिन पहले भी कनेल का प्लांट लाकर लगाया था। मैं जहाँ हम लोग जाते हैं कोचिंग, वहाँ पे कनेल का प्लांट था, एक ठो निकला था छोटा सा, काफ़ी अच्छा सा था। तो मैंने सोचा कि ला के लगा ले, फूल की कमी दूर हो जाए और लगे हाथ हमारे फूल भी मिल जाएंगे हमको। तो फिर मैंने लगाया तो क्या हुआ कि मैंने डाल दी थी सरसों की खली। सरसों की खली आप लोग जानते हो गार्डनिंग में बहुत इस्तेमाल होती है, जिनका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनता है, सॉलिड भी डाला जाता है। तो वही मैंने डाल दी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी कई प्लांट्स में कई पॉट्स में सरसों की खली की वजह से सूड़ी पड़ गई। सूड़ी आप लोग जानते होंगे, सूड़ी का इंग्लिश नेम मुझे नहीं पता है। तो सूड़ी आप लोग कई में से जानते होंगे, जो वो चावल में पड़ती नहीं है। चावल चावल में पड़ती, गेहूं तो मुझे नहीं पता। चावल में पड़ जाती है, खाने वाले चावल में जो सफेद सफेद कीड़ा टाइप होता है एक ठो। बिनते समय हम लोग की मम्मी लोग इसको निकाल के फेंकती रहती हैं। और कई बार आपको जब जैसे कई लोग बायो एंजाइम बनाते हैं, तो जब बायो एंजाइम के लिए हमें क्या होता है, एयर टाइट ढक्कन चाहिए होता है। एयर टाइट जब ढक्कन नहीं रहता उसमें पड़ जाते हैं सफेद सफेद कीड़े, टाइप से चलते रहते हैं। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे खुद ही। तो वो मेरे पड़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका इलाज करूँ। अब ऑर्गेनिक मुझे इलाज मिल नहीं रहा, तो मैं आज गया था सब्जी लेने। वैसे पता बीज भंडार चले गए हम लोग क्या, मैं गया था, मेरी दादी गई थी। तो हम लोग चले गए बीज भंडार, वहाँ पे बताया अपनी प्रॉब्लम सारी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास दवा है। मैंने कहा क्या गारंटी कि आपकी दवा असर करेगी हमारे प्लांट्स पर, प्लांट्स को ख़राब नहीं करेगी। बोला कि गारंटी देना क्या है, हम लोग तो बीज भंडारी चलाते हैं, हम लोग का तो प्लांट से ही नाता वास्ता जितना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मदद चल जाएगी, कोई ख़राब नहीं होगा आपके प्लांट्स, और सॉइल आपका अच्छे से चल जाएगा। तो मैंने वही दवा लेकर आई। अभी मैं आपको दवा के दर्शन कराता हूँ। तो ये वो महान दवा है जो मुझे दी गई है, और ये काफ़ी कम दी गई है, और ये 15 रुपए की है। 50 ग्राम नहीं, 25 ग्राम या तो 20 ग्राम होगी। मुझे ऐसे ऐसे मैंने देखा ही नहीं क्या दे रहा था वो, क्या नहीं दे रहा था। बस मैंने नाम पूछ लिया था क्या है दवा का नाम, तो उन्होंने कहा हाँ दवा का नाम फेराडॉन है। आप फेराडॉन करके आप यही कह दीजिएगा कि हमें सूड़ी की दवाई दे दीजिए, तो दे देंगे आपको। सूड़ी की दवाई का अगर खुला लेना हो तो खुला ले सकते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी बॉटल आती है उसकी, वो ले सकते हैं आप, अगर आपकी बार बार पड़ती हो तो। मेरी तो पहली बार पड़ी, इसलिए मैंने चेक कर लिया ही। तो ये मैंने लेकर आया हूँ, तो आपको मैं सूड़ी के दर्शन कराता हूँ, चलिए। तो आप लोग को क्लियरली दिख जाए इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दिया, फ्लैश ऑन कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये है नहीं वाइट वाइट, काफ़ी थे, मैंने काफ़ी देखी मिट्टी मैंने खाली कर दी है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए काफ़ी अभी कम आपको दिख रहे हैं, नहीं तो ये पूरे भरे थे। और मैंने किनारे फेंक दिए, मुझसे निकल के इतनी तेज बदबू मार रही थी इसमें से, इतनी तेज बदबू आ रही थी। मम्मी रोज से रोज बोलती थी क्या पड़ा है क्या पड़ा है। मुझे खुद को ही पता नहीं था कि इसमें सूड़ी पड़ी है। मुझे इतना याद था कि मैंने नीम खली अरे वो सरसों खली डाली हुई है। मुझे पता सरसों खली गंधाती तो नहीं है बिल्कुल भी। डिकम्पोज होने के बाद मैंने अच्छे से सुखा के सरसों की खली डाली थी, फिर भी देखिए कितनी बेकार सी पड़ गई है। देखिए अंदर तक पड़ी है ये सूड़ी, अंदर तक। ये देखिए ये भी सूड़ी ही है, ये आप देख सकते हैं, मैंने निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। और ये बहुत तेज गंध आती है, बहुत तेज, इसमें से बहुत बेकार गंध आती है।
तो इसी की दवा के लिए मैंने ये लाया हूँ फेराडॉन। तो चलिए इसका हम डाल के देखते हैं। इसका असर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा कि थोड़ी सही होती है कि नहीं होती है। देखिए देखिए चल रही है, देखिए देखिए कितना चल रही है कैसे। तो मैं इसका असर तो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। अगली बार जब मैं प्लांट शॉपिंग हॉल की वीडियो डालूंगा इसके बाद, तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको उसी में दिखा दूंगा कि सही हुआ कि नहीं हुआ मेरा, और आप लें कि ना लें ये दवा। क्योंकि सब्जी वाले ने बोला था, सब्जी वाले से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा हाँ काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये देखिए, ये दवा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती, बहुत थोड़ी सी डालनी होती है। इसमें मेरे कनेर का प्लांट लगा हुआ था। अब वो कनेल के प्लांट की हालत में दिखा दूँ। कनेल का प्लांट ये है और कितना बेकार हो चुका है। ये मैक्सिमम पिटोनिया और एक ये फॉर्चूना का भी मैंने दूसरे गमले में लगा था, उसमें भी बढ़ गई थी। तो हम चलिए डालते हैं खोल के थोड़ा बहुत। और ये एक टाइप से जहर होती है, उसको ज़्यादा मतलब मुंह के पास न टच कराएं। तो ये मैंने एक मुट्ठी के करीब ले लिए इतने बड़े गमले के लिए, और इसमें पूरे में मैं ऐसे डालकर, उसने कहा था पूरे में डालकर फिर आपको मिट्टी से ढक देनी है। ये मिट्टी है जो मैं इसी से ढक देता हूँ, इससे ढक दूंगा और थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर से लाकर डाल दूंगा। इसको करने के बाद ये इस जो होता है आपका, हो सकता है अर्थवॉर्म जो होते हैं हमारे, वो भी थोड़ा बहुत मर जाएं। तो इसके बाद आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने कितने इतने पड़ी पड़ी हैं, देखिए सफ़ेद सफ़ेद हिल रही हैं। इनके ऊपर थोड़ा हम डाल कर एक बार चेक करते हैं मरती हैं कि नहीं मरती। ये देखिए मैंने इनके ऊपर डाला, इनके ऊपर डाला, ऐसे डाल देता हूँ मैं पूरे में हिला हिला कर। ये देखिए मैं सब पे डाल देता हूँ, और देखिए मैंने इस पर डाला, इसका हिलना बंद हो गया अचानक से, हिलना एकदम बंद हो गया हल्का हल्का। तो मुझे लगता है काम कर जाए भगवानी दवा। तो अब हम इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी डालकर वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग ज़रूर करना है आपको कुछ भी डालने के बाद, जिससे कि ये दवा अंदर तक चली जाए हमारी। और अगर आप चाहें तो पानी में घोल कर मत डालिएगा दवा, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि उसने मना किया था बिल्कुल भी पानी में घोलने के लिए दवा को। दवाई के बाद देखिए अब मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसे, जहाँ जहाँ मैंने दवाई डाली है ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको डाल देनी है, ठीक। उसके बाद इसमें पानी डाल देता हूँ, water. Now we water this, and thanks for watching the video. Like this video, subscribe our channel.